बेटा शेयर कैपिटल को रिवाइज करते हैं। पहले ये समझते हैं कि शेयर कैपिटल इशू कौन करता है, हु इशूज शेयर्स। अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कंपनी है जो शेयर इशू कर सकती है, सोल प्रोपराइटर शेयर नहीं इशू कर सकता, एक पार्टनरशिप फर्म शेयर नहीं इशू कर सकती, कंपनी ही केवल शेयर इशू कर सकती है। और कंपनी में भी कौन सी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोगों के पास शेयर इशू नहीं कर सकती, लोगों के लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने और दोस्तों के लिए शेयर इशू कर सकती है और किसी के लिए नहीं। तो यहां पर आप शेयर पब्लिक को इशू करने जा रहे हो और पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, पब्लिक से कह रहे हो कि पैसा दे दो। अब पब्लिक पैसा आपको क्यों दे रही है? क्योंकि पब्लिक आपकी कंपनी में मालिक बनना चाहती है। दे वॉन्ट टू ओन सम शेयर इन द कंपनी। वो चाहते हैं कि कंपनी का कुछ हिस्सा उनको भी मिले। अब कुछ हिस्सा जो उनको चाहिए उसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? आपने पूरी शेयर कैपिटल को कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जैसे आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल होने वाली है 100 करोड़ रुपए, तो आपने कहा यार 100 करोड़ तो हम एक से मांगेंगे तो देगा नहीं, तो हमने उसको बहुत छोटे डिनोमिनेशन कर दिया, 10 रुपए का एक हिस्सा, 100 रुपए का एक हिस्सा। तो जिसको जितने चाहिए वो ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी में आपके पास 1 लाख रुपए का हिस्सा हो और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10,000 शेयर आप ले लीजिए। आपके पास 1 लाख का मालिकाना हक होगा। जितना आप चाहते हैं उतना आप ऑफर करिए कि हमें इतना चाहिए, है ना। आप अप्लाई करिए और हम देंगे। आप सबसे पहले आप हमें अप्लाई करोगे। हम कौन? कंपनी। और आप कौन हो? शेयर होल्डर, है ना। आने वाले शेयर होल्डर, बनने वाले अभी नहीं। अभी आप अप्लाई करोगे, फिर हम अगर शेयर होंगे हमारे पास तो हम आपको अलॉट कर देंगे, और अलॉट करने के बाद फिर आपसे बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में मांग लेंगे, जिन इंस्टॉलमेंट्स को हम कॉल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं, फिर अलॉट करते हैं, और फिर कॉल्स वाइज हम पैसा आपसे मांगते रहते हैं। तो जो हम ये पैसा मांगते हैं आपसे किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में, उन इंस्टॉलमेंट्स की जर्नल एंट्रीज हैं बेटा। हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज। एक जर्नल एंट्री पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और एक जर्नल एंट्री पैसा रिसीव करने की। यानी एक एंट्री बैंक की और एक एंट्री शेयर कैपिटल की। एक एंट्री किसकी? बैंक की, और एक एंट्री किसकी? शेयर कैपिटल की। तो बैंक और शेयर कैपिटल की हम एंट्री करेंगे हर किसी में। एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, सेकंड कॉल में 2 एंट्री, और जितनी भी कॉल्स होंगी उन सब में 2-2 एंट्री। फर्क क्या होगा? एप्लीकेशन के केस में पहले बैंक की एंट्री होगी और फिर कैपिटल की, और बाकी सब में पहले कैपिटल की होगी और फिर बैंक की। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहां पर देखो, आपके पास पहले जो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, फिर उस एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करा? एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली तो सारा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। अल्टीमेटली जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी तो आपके पास केवल 2 ही चीजें होंगी बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर बैंक अकाउंट और लाइबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल। लाइबिलिटी साइड पर शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो नाम दिए हैं सिर्फ किस्तों को, इंस्टॉलमेंट्स को नाम दिए हैं बेटा, अदरवाइज इसका कोई नाम बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचना। फाइनली बैलेंस शीट में एक शेयर कैपिटल बचेगी और एक बैंक बचेगा। तो आपने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगर आप इन दोनों में देखें तो शेयर एप्लीकेशन कट जाएगा, बचेगा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। फिर आपने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें भी आप देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट कट जाएगा, बचेगा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल। मगर इन 4 एंट्री में फर्क है। इन 2 एंट्री में पहले एक्सक्यूज मी, पहले की 2 एंट्री में पहले बैंक की एंट्री हुई है और फिर शेयर कैपिटल की, क्योंकि हमें नहीं पता था कितने लोग हमारे शेयर्स को अप्लाई करेंगे। वी डिडंट नो। तो पहले लोगों ने पैसा दिया, फिर हमने उसको कैपिटल में डाला। अब हमें पता है कि कितने लोग हैं हमारे पास। अब हम पहले अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं और फिर रिसीव कर रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इज दैट ओके? फिर अगर आपका शेयर प्रीमियम, ये तो बेसिक एंट्रीज हो गई बेटा। बेसिक एंट्रीज के बाद अगर आपका शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, प्रीमियम क्या होता है? कभी कभी कुछ कंपनीज का नाम जा मार्केट में अच्छा होता है,
कभी कभी मार्केट में किसी किसी कंपनी का नाम बहुत अच्छा होता है तो वो ज्यादा पैसे भी लोगों से मांग सकती है, यानी 10 रुपए के शेयर पर 12 रुपए भी मांग सकती है। प्रॉपर्टी में भी ऐसा होता है, जब प्रॉपर्टी सरकार जब अलॉट करती है, डीडीए अलॉट करती है या कोई भी सरकार अलॉट करती है, तो वहां पर भी प्रीमियम चलता है कि भैया इसकी लोकेशन ऐसी है तो इसका प्रीमियम, इसका रेट ज्यादा होगा, उसकी लोकेशन ठीक नहीं है तो उसका रेट कम होगा। तो यहां पर भी कंपनी अगर अच्छी है और उसका शेयर बिकने वाला, उसके शेयर की डिमांड है बाजार में, तो वहां पर उसकी आप जो बाजार में डिमांड ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसे मांग सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ काइंड ऑफ गेन फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए फायदा है। तो आप अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रहे हो तो आप एंट्री क्या करते हो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एम आई राइट। फिर कॉल्स इन एरियर, सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आ गया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपने क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि इट इज अ गेन। फिर आ गया कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, वो पैसा जो आपने मंगाया लेकिन देने वाले ने दिया नहीं। आपने फर्स्ट कॉल पे पैसा मंगाया, नहीं दिया, या आपने सेकंड कॉल पे पैसा मंगाया, उसे नहीं दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। हम करते क्या है, मान लीजिए आपने शेयर फर्स्ट कॉल करी, लेट्स से शेयर फर्स्ट कॉल थी 10,000 रुपए की, आपने 10,000 की एंट्री करी। अब एक आदमी है जिसके पास 100 शेयर हैं और उसने 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो यानी उतने कितने पैसे नहीं दिए उसने, तो यानी आपके पास पैसे आए कितने, तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे 9,800, कॉल्स इन एरियर कितना करोगे 200, और 10,000 शेयर फर्स्ट कॉल। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, इज इट ओके। अब कॉल्स इन एरियर के बाद यहां पर कॉल्स इन एरियर समझ में आया बेटा, कि जो पैसा आना था और नहीं आया। फिर आया कॉल्स इन एडवांस। ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी, आपके पास कोई ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है, वो कहता है भाई मेरे पास अगले पैसे भी पड़े हैं अभी, आप लेके रख लो, आप एडवांस में ले लो। जैसे किसी आदमी ने, मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें किसी आदमी ने फर्स्ट कॉल के टाइम पर सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट कॉल बनती थी 10,000 रुपए की, अब किसी आदमी के पास 100 शेयर हैं, उसने सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं, सेकंड कॉल थी 3 रुपए की, उसने 300 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपको। फर्स्ट कॉल 2 की थी, सेकंड कॉल कितने की है, 3 की, उसने सेकंड कॉल आपको अपने शेयर्स पर फालतू दे दिए। उसके पास शेयर्स कितने हैं, 100 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से उसने कितने दे दिया आपको, 300 रुपए। तो जब फर्स्ट कॉल का ड्यू होने के बाद जब अमाउंट रिसीव करोगे तो अमाउंट रिसीव करोगे 10,300। ड्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यू वाली एंट्री सेम होगी, लेकिन जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,300, शेयर फर्स्ट कॉल कितना 10,000, और 300 रुपए क्या, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बेटा, 300 रुपए क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, आपने अब शेयर सेकंड कॉल है आपकी 3 रुपए हैं, और आपके पास शेयर है 5,000, 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपए की सेकंड कॉल बनती है, एम आई राइट। 5,000 शेयर हैं, 5,000 इंटू 2 10,000 की फर्स्ट कॉल थी, 5,000 इंटू 3 15,000 रुपए की आपकी सेकंड कॉल। मैंने ऐसे ही इमेजिनरी एग्जांपल ले लिया। अब जब सेकंड कॉल का पैसा रिसीव होने का टाइम आएगा, उस वक्त अब आपको ये 300 रुपए नहीं मिलने वाले बेटा, हाँ या नहीं, ये 300 रुपए अब थोड़ा मिलेंगे, तो पहले आ गए, दोबारा थोड़ा देगा वो आदमी। तो अब आपका बैंक अकाउंट डेबिट जो होगा वो होगा 14,700, 14,700। 300 रुपए जो आपने यहां पर क्रेडिट किया था वो 300 रुपया यहां पर आके डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो एडजस्ट हो जाना, अब उस अकाउंट ने खत्म ही हो जाना, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ने अब फाइनली खत्म हो जाना। यहां खुला था क्योंकि आपने एडवांस में पैसा दिया था, अब वो पैसा एडवांस वाला एडजस्ट हो गया क्योंकि उसका टाइम आ गया। टू शेयर सेकंड कॉल 15,000 रुपए। इज दैट ओके, बात समझ में आ रही है आपको। कॉल्स इन एरियर अगर कोई पैसा ना दे, कॉल्स इन एडवांस अगर कोई पैसा एडवांस में दे दे। इज दैट ओके। कॉल्स इन एरियर के बारे में एक बात और है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि किसी फलाने आदमी ने फर्स्ट कॉल पर इतने पैसे नहीं दिए, या 100 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल पर उसने नहीं दिया, क्वेश्चन डज नॉट नीड टू टेल यू कि उस आदमी ने सेकंड कॉल भी नहीं दी होगी। अगर क्वेश्चन में सेकंड कॉल है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि सेकंड कॉल नहीं दी उसने, बट इट इज अंडरस्टूड कि जिस आदमी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने सेकंड कहां दी होगी, और अगर सेकंड के टाइम पे पैसे देगा भी तो पहले जाके फर्स्ट एडजस्ट होगी ना। तो क्वेश्चन इज साइलेंट कि उस आदमी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो दैट इज अंडरस्टूड कि उस आदमी ने सेकंड कॉल भी नहीं दी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन। ये ठीक है, मैटर समझ में आ रहा है आपको।
इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मैटर है शेयर्स के चैप्टर में, वो है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने लोगों से पैसे मांगे और बदले में पैसे कितने लोगों ने दिए, या कितने लोगों ने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितने लोग आपके शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 3 तरह की होती है बेटा हमारे सिलेबस के हिसाब से। एक होती है फुल सब्सक्रिप्शन, सिंपल है, आपने इनवाइट किए कितने 10,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई किया कितना 10,000 शेयर। क्वेश्चन सिंपल है, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल द शेयर्स, बात खत्म। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000, सिंपल चलते चले जाए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देन अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपने इनवाइट किया 10,000 शेयर्स के लिए और लोगों ने अप्लाई किया 9,000 शेयर्स के लिए। आप सारी की सारी एंट्रीज, सारी आप 10,000 को भूल जाओ। अब आपने इनवाइट किया था कि 10,000 के लिए अप्लाई करो, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है 10,000 की एप्लीकेशन आ जाएगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सरकार कहती है कि 90% होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपने 10,000 इनवाइट किए तो 9,000 की एप्लीकेशन नहीं आई तो आपको जितना भी एप्लीकेशन आया वो सारा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। समझ लो मेरी बात, ये लॉ है, ये डिबेंचर में भी लॉ है कि अगर आप जितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हो अगर उसका 90% भी नहीं आता तो आपको वो पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर 90% आ गया फिर क्या, जैसे इसमें 10,000 इनवाइट किए थे और 9,000 आ गए, अब आपकी सारी एंट्रियां 9,000 से होंगी, 10,000 का कोई मैटर नहीं है यहां पर। जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 9,000, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 9,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 9,000, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 9,000, सारी की सारी एंट्रियां 9,000 से। अब 10,000 का आपका कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है जी। फिर आ गया थर्ड केस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपने इनवाइट किए थे कितने 10,000, मगर एप्लीकेशन आ गई आपके पास लेट्स से 13,000। आपने सोचा नहीं था कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होगा, या सोचा भी होगा तो कितना ये नहीं पता कि भैया हम इनवाइट तो कर रहे हैं लोगों को, लोग कितने के लिए अप्लाई करेंगे नहीं पता। अब लोगों ने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, लोग सब चाहते हैं आपसे शेयर और सब आप दे नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हलवाई की कोई वो नहीं बन रही सब्जी कि भैया कोई कम पड़ गई तो चलो पानी और डालो तरी और बना लो। ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी लंगर में दाल कम पड़ जाती तो पानी और डाल लेते, दाल दाल दाल, वो दाल बढ़ जाती है, फिर जो लोग हैं ना उसमें दाल के दाने ढूंढ रहे होते हैं कि दाल कहां गई। तो यहां पर ऐसा होता है। तो लेकिन यहां पर कंपनी के केस में ये नहीं हो सकता कि 10,000 शेयर इनवाइट किए थे, सरकार से परमिशन ली थी आपने 10,000 शेयर इशू करने की, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं करा। आपने सरकार से परमिशन ली कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं, सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ओके कर दिया कि चलो भाई इतने शेयर। अब उसके बाद 13,000 की एप्लीकेशन, अच्छा ऐसा करते 13 कर देते हैं इशू, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब आपको जो है इन एक्स्ट्रा 3,000 का कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। सबसे सिंपल सेटलमेंट तो आप क्या है, ये जो 3,000 एक्स्ट्रा शेयर्स हैं इनको आप रिजेक्ट कर दो कि आई एम वेरी सॉरी, इट इज अ रूड डिसीजन बट लेट इट बी, है ना। एक बार सच बोलो और पीछा छुड़ाओ अपना कि भैया पैसे नहीं, हमारे पास शेयर्स नहीं है, थैंक यू सो मच, गेट लॉस्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा पहली एंट्री आपने क्या करी होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वहां पर 13 आ गए होंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 3,000 करके खत्म। अब वापस दे दो 3,000। जो आप पॉलिसी कोई भी लगा लो, अब पॉलिसी आपकी है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, या हम सिर्फ लेडीज को शेयर इशू करेंगे, या हम सिर्फ यही शेयर इशू करेंगे, या हम सिर्फ दिल्ली वालों को शेयर, कोई भी पॉलिसी, दैट इज योर पॉलिसी। लेकिन बाकी के 3,000 को आप मना कर दो कि भाई वो कैलकुलेट कर लेना कौन सी पॉलिसी लगानी है, मगर दैट इज नॉन ऑफ योर कंसर्न। अकाउंटिंग में तो आपने ये एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने वापस कर दिया पैसा। दूसरा, आप प्रो रेटा लगाओ। प्रो रेटा का मतलब है थोड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स एप्लीकेंट्स, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहते हो आप कह रहे हो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो, सबको मिलेगा। कैसे मिलेगा,
भाई जिस जिसने अप्लाई किए हैं सबको शेयर मिलेंगे, लेकिन जितने अप्लाई किए उतने नहीं मिलेंगे, सॉरी हमारे पास है नहीं उतने। आपने 13,000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन हम 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 13:10 रेशो बन गई 13:। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने 13 शेयर अप्लाई करे हैं उसको 10 शेयर देंगे। तो सर 3 शेयर का पैसा क्या करोगे आप? हम 3 शेयर का पैसा भी रख रहे हैं अपने पास, आपको वापस नहीं देंगे। आपको 3 शेयर का पैसा वापस नहीं देंगे। वो 3 शेयर का जो एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ आपका, वो हम अपने पास रख लेंगे, अलॉटमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। अब जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो जो हमने आपको 10 शेयर इशू किया उसकी अलॉटमेंट दोगे ना आप। तो 10 शेयर की जो अलॉटमेंट बनेगी उसमें से वो 3 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा माइनस कर लेना। नहीं समझे? आपने एप्लीकेशन के टाइम पर एक तरह से 3 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, जो कंपनी ने आपको लौटाया नहीं है। कंपनी ने कहा हम रख रहे हैं, और इसको रखकर जब आप अलॉटमेंट का पैसा देने आएंगे उस वक्त ये माइनस कर लीजिए ना, क्योंकि हमारे पास पैसा है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आपने ट्यूशन की फीस देनी है हर महीने 500 रुपए। एक महीना आपने 500 की जगह 700 रुपए दे दिए। हमने भी बेटा आती हुई लक्ष्मी रख ली। हमने कहा अब आ गई तो आ गई, अब रख लो। हमने ड्रॉअर में डाली और आप चले गए। अब वो 200 के जो 2 हमारे नोट पड़े, आप अगले दिन आए कि यार 200 रुपए हमने ज्यादा दे दिए। हमने कहा बेटा हो गया, अब आप घर जाए और अगली बार जब आप 500 लेकर आए तो 500 की जगह 300 ले आना। ठीक है? तो यहां पर भी यही हो रहा है। एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमने दे दिया उनको, और कंपनी हमें वापस नहीं कर रही है। कंपनी कह रही है कि हम रखेंगे। अब कंपनी को रखने दो, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। तो हम यहां पर एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 13 है, इसमें से 10 रख लिए। टू शेयर अलॉटमेंट 3 रख लो। ठीक है? जब अलॉटमेंट में एंट्री करोगे तो 3 रुपए कम आप एडजस्ट कर लेना वहां पर। इज दैट ओके? देन थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। ये 1 है, ये 2 है। मान लो आपने 13 आए थे, आपने देने थे 10। आपने कहा भाई एक को हम कर रहे हैं रिजेक्ट, एक को हम वापस दे रहे हैं, जो लास्ट में एक आया उसको हम वापस दे रहे हैं। बचे 12 को दे रहे हैं हम 10। तो यानी 12 में से 2 जो है वो आप अलॉटमेंट की तरफ ट्रांसफर करोगे, है ना? तो आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13 टू शेयर कैपिटल 10 टू शेयर अलॉटमेंट 2 टू बैंक 1। अंडरस्टूड और नॉट? ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, रिजेक्शन का और प्रोरेटा का। कुछ पैसा आपने रख लिया, कुछ पैसा आपने वापस दे दिया। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं ओवर। पहले तो सब्सक्रिप्शन की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फुल, अंडर, ओवर। फुल और अंडर बिल्कुल डराने वाले नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा आपके लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और हमें जहां कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें बुरा तो लगता है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब जो है सो है, चल रही है जिंदगी, इसी तरह से कट रही है, कटती रहेगी।